हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम गोल्सवर्दी के इम्पोर्टेंट कोटेशन ऑन जॉन गोल्सवर्दी यानी कि गोल्सवर्दी पे इम्पोर्टेंट कोटेशन देखने वाले हैं कि किस किस राइटर ने कौन से राइटर ने गोल्सवर्दी पे कौन से स्टेटमेंट या कोटेशन किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें चाहे आपके 4 राइटर्स को ही उठा के देख ले तो चारों राइटर को हमें हर एक एस्पेक्ट को पढ़ना है। ऐसा चाहे वो एग्ज़ाम में आए चाहे ना आए, हमें हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो इस वजह से ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट नो लिविंग इंग्लिश राइटर हैड द प्रेस्टीज द पावर एंड द पब्लिक दैट गोल्सवर्दी हैड। मैं थोड़ा सा टाइम भी दूंगी जिससे आप आंसर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, हु सेड दैट नो लिविंग इंग्लिश राइटर हैड द प्रेस्टीज द पावर एंड द पब्लिक दैट गोल्सवर्दी हैड। मतलब किसने कहा है कि गोल्सवर्दी के पास जो प्रेस्टीज है, जो प्रतिष्ठा है, शक्ति, पावर, शक्ति है और जनता थी, पब्लिक जनता थी, वो किसी जीवित अंग्रेजी लेखक के पास नहीं थी। ऐसा किसने कहा है? किसने कहा है कि गोल्सवर्दी के पास जो प्रतिष्ठा थी, जो शक्ति थी, जो जनता थी, वो किसी जीवित अंग्रेजी लेखक के पास नहीं थी? आपके ऑप्शन में D.H. लॉरेंस है, H.G. वेल्स है, E.M. फॉस्टर है, सैंडफोर्ड स्टर्नलिस्ट है। कौन है बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ओके, तो आई होप यहाँ आंसर कर चुके होंगे कि किसने कहा था गोल्सवर्दी को ऐसा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा डी, सैंडफोर्ड स्टर्नलिस्ट इनका नाम है। इन्होंने ही कहा था और इन्होंने उस समय कहा था एट द टाइम ऑफ गोल्सवर्दी डेथ इन 1933 में। इनकी एक बुक थी जॉन गोल्सवर्दी, ठीक है, ठीक है, ये एक बुक थी जॉन गोल्सवर्दी, ये उसी में इन्होंने ये बात कही थी। और उसी समय गोल्सवर्दी के डेथ जब हुआ था 1933 के अराउंड। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड गोल्सवर्दी एज द लास्ट ऑफ द विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगाना चाहूँगी, इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, आ भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किसने गोल्सवर्दी को अंतिम विक्टोरियन उपन्यासकार कहा है? मतलब विक्टोरियन का लास्ट ये नॉवेलिस्ट है, ऐसा किसने डिस्क्राइब किया है गोल्सवर्दी को? गोल्सवर्दी को किसने द लास्ट ऑफ द विक्टोरियन नॉवेलिस्ट के रूप में डिस्क्राइब किया है? आपके ऑप्शन में डेविड डैचेस हैं, वर्जीनिया वुल्फ हैं, जॉर्ज ऑरवेल है, AC वार्ड है। कौन है यहाँ पे बताना है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा डेविड डैचेस। इन्होंने ही कहा है, डेविड डैचेस डिस्क्राइब गोल्सवर्दी द लास्ट ऑफ द विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। मतलब अंतिम विक्टोरियन उपन्यास इनको कहा गया है गोल्सवर्दी को, डेविड डैचेस ने कहा। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है जो ऊपर वाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच बुक डिड D.H. लॉरेंस से हैज़ द एलिमेंट्स ऑफ अ वेरी ग्रेट नॉवेल, अ वेरी ग्रेट सटायर। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किस बुक को D.H. लॉरेंस ने एक बहुत बड़े उपन्यास, एक बहुत बड़े व्यंग के तत्वों वाला कहा है। किस बुक को उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा उपन्यास है और बहुत बड़ा व्यंग है, बहुत बड़ा सटायर भी है और बहुत बड़ा उपन्यास भी है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ऐसा किसने कहा है? कि मतलब D.H. लॉरेंस ने कहा, हमको पता है आंसर में, क्वेश्चन में है D.H. लॉरेंस ने कहा, लेकिन किस बुक को कहा है? गोल्सवर्दी की किस बुक को कहा है उन्होंने, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके ऑप्शन में है, लिटिल ड्रीम है, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, स्ट्राइफ है, कंट्री हाउस है। बताना है यहाँ पे किसको कहा है D.H. लॉरेंस ने। और ये भी बता दे रही हूँ कि D.H. लॉरेंस ने ये जो बात कही है ये इन्होंने कहाँ कहा है, ठीक है। पहले ये जान लेते हैं किसको कहा गया है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को कहा गया है। सबसे पहले ये जान लेंगे कि D.H. लॉरेंस ने मैन ऑफ प्रॉपर्टी को ही यही कहा है कि बहुत बड़ा उपन्यास है, बहुत बड़ा व्यंग के तत्वों वाला इसे कहा गया है। और इन्होंने कहा कहाँ है ये भी याद रखना है। तो इनका एक वर्क है द स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी,
इन्हीं का वर्क है स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी। ठीक है, स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी। ठीक है, थॉमस हार्डी एंड अदर एसेज, ये है एंड अदर एसेज, ये वर्क इनका है। तो याद रखना है, इसी में डी.एच. लॉरेंस ने कहा है गोल्सवर्दी के किस बुक को, मैन ऑफ प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच वर्क डिड लॉरेंस रिकमेंड टू हिज फियोंसे लुई बोरोज इन नवंबर 1911। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नवंबर 1911 में लॉरेंस ने अपनी मंगेतर लुई बोरोज को कौन सा वर्क सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था, किस वर्क को उन्होंने रिकमेंड किया था अपने फियांसे लुई बोरोज को नवंबर 1911 में। इस गोल्सवर्दी के किस वर्क को, स्ट्राइफ, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, लिटिल ड्रीम या कंट्री हाउस बताना है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने अपने फियांसे को, लुई बोरोज थी इनकी फियांसे, और उन्होंने गोल्सवर्दी के किस वर्क को नवंबर 1911 में रेकमेंड किया था। तो वो जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा अ लिटिल ड्रीम इन्होंने रेकमेंड किया था अपने फियांसे को, लुई बोरोज को। और फिर इन्होंने इसे ही एंड कॉल्ड इट, इसे क्या कहा था, रैदर गुड दो अ बिट मैकेनिकल। तो याद रखना है रैदर गुड, इस बुक को ही कहा गया था। ठीक है, रैदर गुड दो अ बिट मैकेनिकल। ठीक है, याद रखना है इसको। ओके, तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट वन है which drama did A.E. Wilson describe as one of the most strenuous and remarkable dramas of modern times। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किस ड्रामा को A.E. विल्सन ने समकालीन समय के सबसे जोरदार और उल्लेखनीय ड्रामा में से एक कहा है। मतलब किस ड्रामा को, किस नाटक को A.E. विल्सन ने समकालीन समय के सबसे जोरदार और उल्लेखनीय नाटकों में से एक कहा है। स्ट्राइफ, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, लिटिल ड्रीम, कंट्री हाउस। तो किस ड्रामा को उन्होंने A.E. विल्सन ने डिस्क्राइब किया वन ऑफ द मोस्ट स्टर्नस एंड रिमार्केबल ड्रामाज ऑफ मॉडर्न टाइम्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा स्ट्राइफ। ओके, ठीक है, तो ये याद रखना है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो A.E. विल्सन ने ये बात वो कहाँ कहते हैं, तो उनका एक वर्क है एडवर्डियन थिएटर। मतलब ये बात वो कहते हैं A.E. विल्सन शेड इन एडवर्डियन थिएटर, ये याद रखना है। ठीक है, एडवर्डियन थिएटर में ये बात कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड लॉरेंस डिफेंड हिज प्लेस टू इन 1913 व्हेन हिज लिटरेरी एडवाइज़र रिटर्न 3 ऑफ देम। तो यहाँ पे पूछा गया जा रहा है कि 1913 में जब उनके जो साहित्यिक सलाहकार थे, 1913 में जब उनके साहित्यिक सलाहकार ने 3 नाटक रिटर्न किए थे, लौटाए थे, तो लॉरेंस ने अपने नाटकों की रक्षा किससे की थी? एडवर्ड गार्नेट, वर्जीनिया वुल्फ, H.G. वेल्स, A.E. विल्सन बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 1913 में लॉरेंस ने डिफेंड किया था अपने प्ले को, जब उनके जो लिटरेरी एडवाइज़र थे एडवर्ड गार्नेट, रिटर्न ऑफ द 3 ऑफ देम, तो एडवर्ड गार्नेट थे, ये याद रखना है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि एक लाइन है, लाइन भी याद रखना है कि आई डोंट वांट टू राइट लाइक गोल्सवर्दी नॉर इब्सन नॉर स्ट्रिंडबर्ग नॉर एनी ऑफ देम नॉट इवन, ये लाइनें भी याद रखना है। तो लॉरेंस ही बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्या पता आ भी जाए। आई डोंट want to write like Goldsworthy nor Ibsen।
नॉर इप्शन, इतना ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर है आपका एडवर्ड गार्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इन लॉरेंसेस प्रीफेस टू टच एंड गो, हाउ डिड ही डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्राइव। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि लॉरेंस ने अपने प्रीफेस में स्ट्राइव के कैरेक्टर को कैसे वर्णित किया है बताना है। इनका एक प्रीफेस है, सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ कि जो D.H. लॉरेंस हैं, लॉरेंस का एक प्रीफेस है जिसका नाम है टच एंड गो, ये याद रखना है। इनका एक प्रीफेस है जिसका नाम है टच एंड गो, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है कि इसमें इन्होंने टच मतलब अपने प्रीफेस में टच एंड गो में स्ट्राइव के कैरेक्टर्स को कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। वार्म एंड अफेक्शनेट, या बॉनी एंड बोल्डनेस, कि प्रिग्रिस एंड हॉटी, कि एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि जो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्राइव का जो कैरेक्टर हैं वो अपीयर होते हैं रैदर, ये याद रखना है। इन्होंने कैसे स्ट्राइव के कैरेक्टर को वर्णित किया है, डिस्क्राइब किया है। रैदर बॉनी एंड बोल्डलेस ड्रामा, ठीक है। ब्लडलेस ड्रामा, ठीक है, ये है, याद रखना है, ओके। और फिर इसके प्लॉट को ऑर्गेनाइज किया गया था रूल एंड मेजर के द्वारा, और इस प्ले को मेलोड्रामेटिक एंड सेंटिमेंटल कहा गया था। तो याद रखना यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बॉनी एंड ब्लडनेस, ठीक है। तो लॉरेंस ने अपनी प्रीफेस टच एंड गो में स्ट्राइव के कैरेक्टर को बॉनी एंड ब्लडनेस के रूप में, यानी कि ये स्टार्ट है रैदर बॉनी एंड ब्लडनेस ड्रामा के रूप में इन्होंने डिस्क्राइब किया था, ठीक है, मतलब हड्डियों वाले और बिना खून के। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच बुक डिड लॉरेंस से मिस्टर गोल्सवर्दी हैड अ पीप एंड शैंक डाउन टुवर्ड्स बेथोस, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किस बुक में लॉरेंस ने कहा था कि श्री गोल्सवर्दी ने एक झलक ली और बथोज की ओर झुक गए। किस बुक में उन्होंने कहा था, मीन्स कहने का मतलब है बुक मतलब किस प्ले में गोल्सवर्दी ने अपने किस प्ले में कहा था, ये बताना है। गोल्सवर्दी ने अपने किस प्ले में कहा था, एक मिनट, ठीक है। अपने किस बुक में उन्होंने कहा था कि किस बुक में लॉरेंस ने कहा कि श्री गोल्सवर्दी एक झलक ली और बथोस की ओर झुक गए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे लॉरेंस की बात हो रही है, मैं गोल्सवर्दी की बात कर रही हूँ, एक मिनट। यहाँ पे लॉरेंस की बात हो रही है, लॉरेंस अपनी किस बुक में बोले हैं, ठीक है, गोल्सवर्दी को ही बोल रहे हैं वो कि एक झलक ली और बथोस की ओर झुक गए। लिटिल ड्रीम है, मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, स्ट्राइफ है, प्लेज है। तो अगर हमको आंसर नहीं पता रहेगा तब भी हम यहाँ पे आंसर चूज कर सकते हैं, क्योंकि लिटिल ड्रीम यहाँ पे किसका वर्क है, गोल्सवर्दी। मैन ऑफ प्रॉपर्टी भी गोल्सवर्दी का वर्क है, स्ट्राइप भी गोल्सवर्दी का, लेकिन प्लेज नहीं है, प्लेज यहाँ पे गोल्सवर्दी का वर्क नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका प्लेज हो जाएगा। ये D.H. लॉरेंस का बुक है, इस बुक में ही उन्होंने मिस्टर गोल्सवर्दी को कहा था। याद रखना है, हैड अ पीप एंड शैंक डाउन टुवर्ड्स बथोस, याद रखना है इस चीज़ को, ओके। तो इनकी बुक है प्लेज, जो कब आई थी, 1999। D.H. लॉरेंस की ये एक बुक है और इस बुक में ही इन्होंने गोल्सवर्दी के बारे में ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट डिड लॉरेंस से गोल्सवर्दी नॉवेल्स हैव नथिंग बट। अब ये एक सेंटेंस है, इसको कंप्लीट करना है। मतलब लॉरेंस ने कहा गोल्सवर्दी के उपन्यासों में केवल क्या है, ठीक है, केवल क्या है, मनी है या सोशल बीइंग्स है या फोरसाइट है या सेंटिमेंटैलिटी है, क्या है बताना है, ठीक है। तो ये पूरी लाइनें हैं, ऐसे की पूरी लाइनें हैं, नथिंग बट, ये D.H. लॉरेंस ही कहते हैं, नथिंग बट। आगे यहाँ पे आपको फिल करना है क्या होगा, मनी, सोशल बीइंग, फोरसाइट या सेंटिमेंटैलिटी। लॉरेंस ने कहा गोल्सवर्दी के नॉवेल्स में केवल क्या है, केवल क्या है, मनी तो नहीं है, ना ही सोशल बीइंग्स है, ना ही सेंटिमेंटैलिटी है, फोरसाइट है, फोरसाइट। तो यहाँ पे नथिंग बट फोरसाइट होगा, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। तो नथिंग बट फोरसाइट ये कंप्लीट है,
ठीक है, आगे भी फोर्थ साइड पॉजिटिव या फोर्थ साइड नेगेटिव, फोर्थ साइड सक्सेसफुल आगे करके ये लाइनें हैं, बट ये याद रखना है। ओके, ये भी बता दे रही हूँ कि ये इन्होंने कहाँ कहा है, तो ये भी याद रखना कि लॉरेंस इन्होंने अपने वर्क, इनका वर्क है स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी एंड अदर एसेज में कहा, मैंने बता दिया पहले ही। नेक्स्ट वन है हाउ डिड लॉरेंस डिस्क्राइब द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। तो लॉरेंस से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि लॉरेंस ने द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को कैसे डिस्क्राइब किया। डन विद इनसिंसियर पैशन, डन फ्रॉम द आउटसाइड अ सटायर, डन फ्रॉम द इनसाइड विद सिंसियर क्रिएटिव पैशन। तो इन्होंने द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को कैसे डिस्क्राइब किया है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, डन फ्रॉम इनसाइड अनसिंसियर क्रिएटिव पैशन, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अंदर से किया गया सच्ची रचनात्मक जुनून के साथ किया गया, ऐसे उन्होंने द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, डन फ्रॉम द इनसाइड विद सिंसियर क्रिएटिव पैशन। तो लॉरेंस ने ये भी लाइनें स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी एंड अदर एसेज में कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है हाउ डिड लॉरेंस डिस्क्राइब द सोशल बीइंग्स इन गोल्सवर्दी नॉवेल्स। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि लॉरेंस ने गोल्सवर्दी के नॉवेल्स में सामाजिक प्राणियों को कैसे वर्णित किया है। लॉरेंस ने गोल्सवर्दी के नॉवेल्स में सोशल बीइंग को कैसे डिस्क्राइब किया है। अलाइव एंड थ्रिविंग, फियर लाइफ बिकॉज दे आर नॉट अलाइव, हैप्पी एंड फुलफिल्ड, फियरलेस एंड एडवेंचरस। तो कैसे किया है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा बी, फियर लाइफ बिकॉज दे आर नॉट अलाइव। ठीक है, जीवन से डरते हैं क्योंकि वे जीवित नहीं हैं। लॉरेंस ने गोल्सवर्दी के नॉवेल्स में जो सामाजिक प्राणियाँ होते हैं उनको इस रूप में डिस्क्राइब किया है। याद रखना है इस चीज़ को कि दोज हु फियर, ये लाइनें यहीं से स्टार्ट होती हैं। दोज हु फियर लाइफ बिकॉज दे आर नॉट अलाइव। ठीक है, दोज हु फियर लाइफ, क्या पता लाइनें ही पूछ लिया जाए, तो लाइनें भी अपने याद रखनी है। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट ओके अलाइव। आगे भी लाइनें हैं एंड हु कैन नॉट डाई बिकॉज दे कैन नॉट लिव। एंड ये पूरी लाइन है, तो क्या पता पूछ लिया जाए। पूरी लाइन तो नहीं पूछी जाएगी, अगर पूछा भी जाता है बाय द वे तो डाई बिकॉज, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, दे कैन नॉट लिव, दे कैन नॉट लिव। ठीक है, ये लाइनें थी, तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी लाइनें गोल्सवर्दी ने स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी एंड अदर एसेज में कही है। नेक्स्ट वन पे आएंगे अकॉर्डिंग टू डेविड एलिस। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अकॉर्डिंग टू डेविड एलिस व्हाट डू कैरेक्टर्स हु रेबल अगेंस्ट अ वर्ल्ड इन विच मनी इज द कंट्रोलिंग प्रिंसिपल कन्फर्म। तो डेविड एलिस के अनुसार वो कैरेक्टर जो उस दुनिया के खिलाफ विद्रोह करते हैं जिसमें पैसा नियंत्रित करने का सिद्धांत है, क्या पुष्टि करते हैं, क्या कंफर्म करते हैं। दियर इंडिविजुअल सोल, द कंट्रोलिंग प्रिंसिपल थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन, दियर फ्रीडम, दियर आर्टिस्टिक बैलेंस। बताना है यहाँ पे डेविड एलिस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है, ये भी गोल्सवर्दी के कैरेक्टर के बारे में ही कह रहे हैं, गोल्सवर्दी के कैरेक्टर के बारे में ही ये बात कर रहे हैं कि इवन दोज, यानी कि कैरेक्टर्स की बात हो रही है, इवन दोज हु रेबल अगेंस्ट अ वर्ल्ड एंड विच मनी इज अ कंट्रोलिंग प्रिंसिपल आर बोलनी। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, द कंट्रोलिंग प्रिंसिपल थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। ये लाइनें भी हैं, इवन दोज हु रेबल अगेंस्ट। ठीक है, डेविड एलिस कहते हैं शेड ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ गोल्सवर्दी, ये गोल्सवर्दी के कैरेक्टर्स के बारे में कहते हैं। किस में कहते हैं, इन डी.एच. लॉरेंस डाइंग गेम में कहते हैं, याद रखना है इस चीज़ को। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। ठीक है, वो कहते हैं, ठीक है, हु सेड दैट बुक्स ऑफ सर जेम्स बैरी एंड मिस्टर गोल्सवर्दी आर फॉर मोर प्रोनोग्राफिकल दैन द लवलीस्ट स्टोरी इन द डेकामेरोन।
ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किसने कहा कि सर जेम्स बैरी और श्री गोल्सवर्दी की जो पुस्तकें हैं वो डेकामेरोन की सबसे जीवंत कहानी से कहीं अधिक अश्लील है। ऐसा किसने कहा है? D.H. लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ, जॉर्ज ऑरवेल, A.E. विल्सन। किसने कहा है बताना है। मतलब जो सर जेम्स बैरी की जो बुक हैं और जो गोल्सवर्दी की पुस्तकें हैं, दोनों की पुस्तकें हैं डेकामेरोन की सबसे जीवंत कहानी से कहीं अधिक अश्लील हैं। तो ऐसा किसने कहा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका लॉरेंस करेक्ट हो जाएगा। लॉरेंस कहते हैं, किसमें कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ पोर्नोग्राफी और ऑब्सैनिटी, ये उसी में कहते हैं ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट डिड वर्जीनिया वुल्फ राइट इन हर डायरी ऑन 2 फरवरी 1933 आफ्टर गोल्सवर्दीज डेथ? तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि गोल्सवर्दी के डेथ के बाद 2 फरवरी 1933 को वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? हिज वर्क्स आर सेंटिमेंटल, कि ही वॉज अ रिमार्केबल ड्रामेटिस्ट, कि दैट स्टार्क मैन लाइज डेड, कि ही हैड टू प्रेज जैक्स बुक टू मिसेस गोल्सवर्दी। ठीक है, क्या लिखते हैं, क्या लिखती हैं वो अपनी डायरी में जब गोल्सवर्दी की डेथ हो जाती है, बताना है यहाँ पे। ओके, देखिए शुरुआत की जो लाइनें होगी वो उनकी जो डायरी की शुरुआत की लाइनें हैं वो गोल्सवर्दी से ही स्टार्ट होती है। वो लिखती हैं कि जो गोल्सवर्दी हैं डाइड 2 days एगो, यहीं से स्टार्ट होता है उनकी लाइनें, उनके मतलब उनके डायरी में 2 days एगो। ठीक है, आगे फिर लिखती हैं इट सडनली स्ट्रक मी। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगी, स्ट्रक मी। आगे फिर लिखती हैं वॉकिंग जस्ट नाउ बाय द, ये पूरी लाइनें लिखती हैं। तो इसी में एक लाइन ये भी आती है, यहीं पे चारों में होगी वो लाइनें आती हैं, पूछा गया है कि अपनी डायरी में वो क्या लिखती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दैट स्टार्क मैन लाइज डेड। ठीक है, ये याद रखना है, दैट स्टार्क मैन गोल्सवर्दी डाइड 2 days एगो, इट सडनली स्ट्रक मी वॉकिंग जस्ट नाउ बाय द सर्पेंटाइन, गोल्सवर्दी डेड एंड बेनेट टोल्ड मी आई सिंपली कुडंट स्टिक, गोल्सवर्दी हैड टू प्रेस। ये पूरी उनकी डायरी में पूरी लाइनें हैं और इसी में से एक लाइनें ये भी आती हैं, दैट स्टार्क मैन डाइज, मतलब वह कठोर आदमी मृत पड़ा है। ये गोल्सवर्दी के बारे में लिखती हैं। ठीक है, याद रखना, अपनी डायरी में ये लिखती हैं, ये याद रखना है। वर्जीनिया वुल्फ रोट इन डायरी ऑन 2 फरवरी 1933। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हाउ डिड लॉरेंस रेफर टू गोल्सवर्दी? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि लॉरेंस ने गोल्सवर्दी को कैसे एड्रेस किया, कैसे संबोधित किया? डियर ओल्ड आउट ऑफ डेट गोल्सवर्दी, की प्रेस्टिजियस एंड पावरफुल गोल्सवर्दी, की सिंसियर एंड क्रिएटिव गोल्सवर्दी, की आर्टिस्टिक एंड बैलेंस्ड गोल्सवर्दी। कैसे उन्होंने गोल्सवर्दी को संबोधित किया है बताना है। ठीक है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये लॉरेंस कहते हैं, सबसे पहले इतना जान लेंगे, ये D.H. लॉरेंस कहते हैं। ठीक है, D.H. लॉरेंस गोल्सवर्दी को रेफर करते हैं डियर ओल्ड आउट ऑफ डेट गोल्सवर्दी। ठीक है, पुराने ज़माने का गोल्सवर्दी, प्यारे पुराने ज़माने के गोल्सवर्दी, ऐसा ये संबोधित करते हैं लॉरेंस। ठीक है, याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। गोल्सवर्दी से अगर क्वेश्चन डीप आते तो ये ऐसे ही आ सकते हैं डीप क्वेश्चन। इन मॉडर्न फिक्शन 1919 व्हाट डिड वर्जीनिया वुल्फ अक्यूज गोल्सवर्दी ऑफ बीइंग? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मॉडर्न फिक्शन 1919 में वर्जीनिया वुल्फ ने गोल्सवर्दी के किस रूप में आरोपित किया था, किस रूप में उनको अक्यूज़ लगाया था, आरोप लगाया था? सेंटिमेंटलिस्ट में, कि रियलिस्टिक में, कि मटेरियलिस्ट में, कि आइडियलिस्ट में, बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो वर्जीनिया वुल्फ ने मॉडर्न फिक्शन इनका था, एक मॉडर्न फिक्शन 1919 में उन्होंने एक्यूज्ड किया था मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन और गोल्सवर्दी के बारे में उन्होंने मटेरियलिस्ट के लिए अक्यूज़ किया था। और उन्होंने कहा था कि इफ देयर कैरेक्टर्स वर टू कम टू लाइफ एंड दे वुड फाइंड देमसेल्फ ड्रेस्ड डाउन टू बी लास्ट बटन ऑफ देयर कोट्स इन द फैशन ऑफ द आवर। तो ये याद रखना है, यहाँ पे आपका भौतिकवादी गोल्सवर्दी को किस रूप में उन्होंने आरोपित किया था? मटेरियलिस्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु सेड, किसने कहा है, इफ़ वी वांट टू सी अ फेयर आर्टिस्टिक बैलेंस बिटवीन टू अपोजिट व्यूज़ वी मस्ट गो टू इब्सन और गोल्सवर्दी।
ठीक है। किसने कहा कि यदि हम दो विपरीत विचारों के बीच एक निष्पक्ष कलात्मक संतुलन देखना चाहते हैं तो हमें इब्सन या गॉल्सवर्दी के पास जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? जॉर्ज ऑरवेल, एसी वर्ड, डी.एच. लॉरेंस, चेस्टरटन। किसने कहा है कि अगर हम दो विपरीत विचारों को, दो अपोजिट व्यूज़ के बीच एक निष्पक्ष कलात्मक संतुलन देखना चाहते हैं तो हमें या तो इब्सन के पास जाना चाहिए या तो गॉल्सवर्दी के पास जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? तो ये इसकी जो लाइनें हैं वो आपकी स्टार्ट होती हैं शॉ, जे.बी. शॉ की बात हो रही है। शॉ कैन नॉट रियली डिवाइड हिज माइंड। ठीक है, लाइनें हैं ये तो क्वेश्चन बन गया है। डिवाइड हिज माइंड and let the two parts speak independently if you want। आगे की लाइनें यही है। ठीक है, डिवाइड हिज माइंड and let two parts speak independently। आगे की लाइनें ये आपकी है। इफ़ वी वांट टू सी अ फेयर, ये आगे की लाइन है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा है? तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चेस्टरटन शेड अबाउट गॉल्सवर्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्या है? अकॉर्डिंग टू एसी वर्ड, व्हाट हैज़ गॉल्सवर्दी ऑनेस्टली स्ट्राइविंग टू गिव एन इम्पार्शियल प्रेजेंटेशन ऑफ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एसी वर्ड के अनुसार गॉल्सवर्दी ने किसकी निष्पक्ष प्रस्तुति ईमानदारी से देने का प्रयास किया है? हिज कैरेक्टर्स, अपने कैरेक्टर्स का, कि अपनी प्रॉब्लम्स का, कि अपने इमोशन का, कि अपने आर्टिस्टिक बैलेंस का, यहाँ पे बताना है। तो मतलब गॉल्सवर्दी ने किसकी निष्पक्ष प्रस्तुति ईमानदारी से देने का प्रयास किया है? तो हिज प्रॉब्लम्स, उनके समस्याओं को वो बहुत ही अच्छे से निष्पक्ष, मतलब जहाँ पे भी वो रहते हैं वो निष्पक्ष ईमानदारी से देने का प्रयास किए हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे तो ये ऐसी वर्ड शेड ऑफ गॉल्सवर्दी के बारे में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अल्बर्ट डिस्क्राइब गॉल्सवर्दी कैरेक्टर्स। तो अल्बर्ट गॉल्सवर्दी के कैरेक्टर्स को कैसे डिस्क्राइब किया है? अल्बर्ट जो है वो गॉल्सवर्दी के कैरेक्टर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? मटेरियलिस्टिक एंड हॉटी, कि वेल स्टडीड विद साइकोलॉजिकल इंसाइट, कि वार्म एंड अफेक्शनेट, कि प्रिग्रेस एंड एफिशिएंट। ठीक है, घमंडी। तो यहाँ पे बताना है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अब इसकी जो लाइनें हैं वो ऐसे भी पूछी जा सकती है। हिज कैरेक्टर्स, अगर लाइनें पूछी जाती हैं तो यहाँ पे ये पूछी जाएंगी हिज कैरेक्टर्स आर वेल। आगे की लाइनें हैं वेल, मैंने बता ही दिया है, वेल स्टडीड। ठीक है, वेल स्टडीड एंड हिज साइकोलॉजिकल इंसाइट इन, ये तो है ही है यहाँ पे, तो ये पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्बर्ट ने, याद रखना है, अल्बर्ट ने गॉल्सवर्दी के कैरेक्टर को अच्छी तरह से अध्ययन किया गया और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरह डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट डिड वॉल्टर एलन से फोर साइड्स आर एनक्रस्टेड विद। तो वॉल्टर एलन ने कहा फोर साइड किससे ढके होते हैं? फोर साइड्स जो है वो किससे ढके होते हैं? प्रॉपर्टी से, सेंटिमेंटैलिटी से, क्रिएटिविटी से, कि इंडिविजुअलिज्म से। ये वॉल्टर एलन का कहना है। ठीक है, कि फोर्स मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है? फॉर फोर साइड व्हाट कैन नॉट बी बॉट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे किससे ढके होते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि संपत्ति वगैरह फोर साइड में दिखाया गया है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। हु क्वाइंड, ये इंपॉर्टेंट लगाना चाहूँगी, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट हमें जानना जरूरी है भाई, गॉल्सवर्दी से रिलेटेड है तो जानना है। हु क्वाइंड द फ्रेज, इस फ्रेज को किसने गढ़ा है? गॉल्सवर्दी एंड वाटर स्टफ टू रेफर टू द एवरेज नॉवेल। ये पूरा है यहाँ तक। किसने इस फ्रेज को क्वाइन किया है? वर्जीनिया वुल्फ है, डी.एच. लॉरेंस, जॉर्ज ऑरवेल या ए.ई. विल्सन। कौन है? किसने गॉल्सवर्दी और पानी समान फ्रेज को औसत उपन्यास के लिए गढ़ा है? किसने किया है ये बताना है। तो जॉर्ज ऑरवेल ही हैं जिन्होंने ये फ्रेज को क्वाइन किया है, गॉल्सवर्दी एंड वाटर स्टफ टू रेफर टू एवरेज नॉवेल।
कहाँ पे कहा है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका एक एस्से है बुक शॉप मेमोरीज, ठीक है, बुक शॉप मेमोरीज, इसमें इन्होंने ये लाइनें कही हैं इस फ्रेज़ को इन्होंने क्वाइन किया है इस बुक में गोल्सवर्दी को लेके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। और भी इसमें है, ऐसा नहीं है कि इसमें और भी अगर फैक्ट बताना चाहूँगी तो बहुत फैक्ट निकलेंगे, बट वीडियो लेंदी हो जाएगी और उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। फैक्ट तो बहुत है। अकॉर्डिंग टू एफ.टी. कूपर व्हाट डिड मिस्टर गोल्सवर्दी यूज़ द एपिसोड ऑफ ह्यूमन फ्रैलिटी एज। तो एफ.टी. कूपर के अनुसार श्री गोल्सवर्दी ने मानव दुर्बलता के प्रकरण का उपयोग कैसे किया है, सटारिकल एलिमेंट्स के रूप में, ड्रामेटिक टूल या इमोशनल एलिमेंट के रूप में, कि साइंटिस्ट यूजेस अ जम कल्चर के रूप में, ये बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, साइंटिस्ट यूजेस अ जम कल्चर के रूप में इन्होंने कहा है एफ.टी. कूपर के अनुसार। ठीक है, तो ये थे, आई थिंक इतना ही है। ठीक है, तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, और इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ये भी बताइएगा इस सेशन कैसा लगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा, कितना क्वेश्चन आपने सही किया ये भी बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।